जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में लगे होंगे, आशा है। जैसा कि आज जो कि मैथ की क्लास है, आपके बीच आपके भाई अमित क्लास लेकर आ रहे हैं मैथ की, जो कि ये कल क्लास हुई थी अनुपात और समानुपात, जो कि ये एक क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास आज है। आशा है कि आप सब लोग जरूर पुरानी क्लासें जो कल हुई हैं उस पर आप सब लोग ध्यान से पढ़े होंगे और आप सब लोग को समझ में भी आया होगा। उसी के अकॉर्डिंग आज दूसरी क्लास है और आप सब लोग क्लास पे बने रहिए। इसी के साथ साथ जो कि कल 2 प्रश्न हुए थे उसके आगे और प्रश्न कराना है, उसके साथ साथ आप सब लोग चलिए पढ़ाई की ओर ध्यान दीजिए। और एक बात आप सब लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि जो पढ़ें उसको सोते समय रिवाइज करना ही है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सोने से पहले अगर रिवीजन नहीं करते हैं तो आपका सारा दिन का पढ़ा हुआ कुछ आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। इसी के साथ साथ आप सब लोग शाम को सोने से आधे घंटे पहले आप सब लोग को एक बार रिवीजन जितना सुबह से पढ़े हों उतना शाम को सोने से पहले एक बार रिवाइज कर लें, और उसको कोई भुला नहीं सकता है। इसी के साथ साथ आप सब लोग क्लास की ओर चलिए, जो कि कल 2 प्रश्न हुए थे उसके आगे और प्रश्न हैं, आप सब लोग ध्यान दीजिए। जैसा कि पहला प्रश्न, ये आज का प्रश्न जो है, जो कि प्रश्न है, यदि ए अनुपात बी इक्वल अनुपात एक बी अनुपात सी इक्वल 7 अनुपात 5/14। तो इसमें पूछा क्या गया है, ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। आप सबको तो पता ही होगा कि जिस तरह से कल लिखवा रहे थे उसी अकॉर्डिंग आप सब लोगों को सवाल पे ध्यान देकर निकालना है। देखिए आप सब लोग, जैसे देखिए प्रश्न क्या है, यदि ए अनुपात बी इक्वल 2/9 अनुपात 1/3 है, उसके बाद बी अनुपात सी इक्वल 2/7 अनुपात 5/14। तो ए बी सी ज्ञात करना है। तो आप सब लोगों को ये समझ में नहीं आता होगा, जैसे कि ये समझ में नहीं आता होगा इसका कैसे अनुपात निकालें, ये आप सब लोगों को नहीं समझ में। तो यही मैं क्लियर कराऊंगा और आप सब लोग ध्यान से क्लास को पढ़ना है। आप सब लोग देखिए, जैसे कि बहुत बच्चे इसमें भड़क गए होंगे कि ये कैसे निकलेगा, तो आप सब लोग को परेशान नहीं होना है। क्लास पे ध्यान दीजिए, आप सब लोग को निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी के साथ साथ आप सब लोग जैसे कि भिन्न में है ये, तो इसमें क्या है, ए अनुपात बी इक्वल आप सब लोग ऐसे देखते चलिए, जैसे कि आप सब लोग को पता ही होगा इसका गुणा हो जाएगा। जैसे इसका गुणा, तिरछा गुणा करना, आपको कैंची गुणा, जिसको कैंची गुणा कहते हैं। जैसे 9 एकम 9 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो ये अभी यहां भी कट जाएगा। जैसे कि यहां कट जाएगा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, तो यहां आएगा 3 और यहां आएगा 2। तो ये देखिए 3 अनुपात 2 आ गया। इसी के साथ साथ आपको इसका भी निकालना है, जैसे कि ये बी अनुपात सी 2/7 अनुपात 5/14। तो इसको भी तिरछा गुणा करना आप लोगों को, जैसे कि 14 दूना 28, 7
7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35। अब इसको काटिए आप सब लोग, जैसे कि काट सकते हैं। 7 7 चौक 28, 7 से चला जाए, 7 पच्चे 35, इसका भी 7 7 आया है, देख लीजिए आप सब लोग। इसी के साथ साथ आप इसका जैसे कि अनुपात निकल आया है, तो इसमें पूछा क्या गया है, ये देखिए ए बी सी का। तो आप सब लोग देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का निकालना है। तो जैसे कि आप सब लोग देखिए, पहला क्या आया है, आया है पहला ए का क्या है, ए का है 2 और बी का है 3, और इसी अकॉर्डिंग में 7 और फिर सी का क्या है 7। आप सब लोग ध्यान दीजिए, आपको कल ये ट्रिक भी बताया हूं कि जैसे कि यहाँ 3 है तो 3 का पड़ोसी ही 3 रहेगा, 3 का पड़ोसी ही 3 रहेगा। उसी अकॉर्डिंग में यहाँ 7 है, 7 का पड़ोसी ही 7 रहेगा। आप सब लोग ध्यान दीजिए और ध्यान से पढ़िए। अब इसको हम गुणा करा दे रहा हूं, जैसे कि 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 और 7 त्रिक 21। आप सब लोग इसको ध्यान दीजिए, जैसे कि आपका ये, जैसे कि ये आप सबके बीच में ये आया है 7 दूनी 14, ये हाँ, तो इसका आंसर देख लीजिए आप सब लोग, 14 और 21 21 आया है। आप सब लोग आंसर देख लीजिए और इसको नोट भी कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप सब लोगों को। तो इसको आप सब लोग नोट कर चुके होंगे और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं, अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं साइड हो जा रहा हूं, आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा है कि आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। इसी के साथ साथ मैं दूसरे प्रश्न की ओर चल रहा हूं। दूसरा प्रश्न जो कि है, दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है यदि x अनुपात y बराबर 1 अनुपात 2, उसी अकॉर्डिंग में y अनुपात z बराबर 3 अनुपात 2 तथा z अनुपात w बराबर 1 अनुपात 3, तो x और w का अनुपात, x w अनुपात क्या है। आप सब लोग ध्यान दीजिए प्रश्न की ओर और आप सब लोग बढ़िया से सवाल को समझिए और लगाइए। जैसा कि ये बहुत इजी से है, जैसे कि अब इसमें देख लीजिए एक्स वाई, इसमें क्या पूछा गया है एक्स वाई, इसमें पूछा किसका गया है एक्स डब्ल्यू का क्या क्या होगा। तो इसमें चलिए हम देख रहा हूं उसी अकॉर्डिंग में है, बस इसमें एक्स वाई कर दिया गया है, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड अनुपात डब्ल्यू। तो एक्स का मान क्या है 1 है, वाई का अनुपात 2 है और फिर आके आप सब लोगों का वाई का अनुपात 3 है और जेड का अनुपात 2 है। उसी के साथ साथ जेड का अनुपात 1 है और डब्ल्यू का अनुपात 3 है। आप सब लोगों को तो पता ही है, पड़ोसी के बगल पड़ोसी ही रहेगा। जैसे कि यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा, और उसी अकॉर्डिंग में यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी 3 होगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 होगा और यहाँ पर भी 1 होगा, और उसी अकॉर्डिंग में यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 होगा। तो इसको मैं गुणा कर लेता हूँ, आइए साथ में, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 आया, 3 अनुपात और यहाँ
3 दूनी 6 और 6 एकम 6। आप सब लोग ध्यान दीजिए। और 2 दूनी 4, 4 एकम 4 और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। ये देखिए ये अनुपात आ गया 3:3:4:4:12। तो इसमें पूछा क्या गया है, x और w। तो x का जो निकला है वो 3 है और w का जो निकला है वो 12 है। तो आपको जो ये पूछा गया x y, तो x अनुपात w, तो x का मान जो है 3 है और y का मान 12 है। आप सब लोग इसको ध्यान दीजिए और इसको नोट भी कर सकते हैं। ये आंसर है, आप सब लोग इसको नोट भी कर लीजिए। और इसको अभी एक तरीके से और कर सकते हैं, इसको और सरल करना चाहते हैं तो जैसे काट सकते हैं, जैसे 3 एकम 3 और 3 चौक 12। ये भी आपका आंसर है। अगर इससे कम में नहीं जा सकते, जैसे इसको सरल बनाना है तो इसको यहाँ फिर से काट सकते हैं और ये भी आंसर आ सकता है, आ जाएगा। देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप सब लोग। मैं साइड हो रहा हूँ, आप सब लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट करते चलिए और पढ़ने में ध्यान दीजिए आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग इसको नोट कर चुके होंगे। इसी के साथ साथ इसको मैं हटा दे रहा हूं। इसी के साथ साथ मैं तीसरा क्वेश्चन ले चल रहा हूं आप सबके बीच में, और आशा है कि आप सब लोगों को बहुत जबरदस्त समझ में आता होगा। और आप सब लोग क्लास कैसी लगी ये क्लास में कमेंट भी करना। आप सब लोग को कमेंट में जाके कमेंट हम सब लोग चेक करते हैं। ऐसा नहीं कि कमेंट नहीं पढ़ा जाता, कमेंट पढ़ा जाता है। क्लास कैसी लगी और कहां से आप सब लोग देख रहे हैं, इसको जरूर आप कमेंट में कमेंट करना। इसी के साथ साथ आप सब लोग प्रश्न की ओर चलिए, जैसे कि यदि 3a बराबर 10b और 5b c है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। तो इसके साथ साथ आप सब लोगों को इसमें समझ में नहीं आया होगा कि कैसे इसका अनुपात निकालें। जैसे कि यहाँ 3a और 10b है, तो आप सब लोग इसमें परेशान मत होइए, इसको तुरंत आप सब लोग के बीच में निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ है 3a 10b, तो आप सब लोग समझ जाइए कि 3a जैसे कि है तो आप a बटे b और 3/10। आप सब लोग इसको देखिए। इसी के साथ साथ जैसे कि जैसा आप सब लोग ये सब देखें और इसी हिसाब से ये आ जाइए आप सब लोग b 5b और 5b और 7c। आप सब लोगों को इसको भी देखना है उसी अकॉर्डिंग से। तो आप सब लोग देखिए, जैसे कि 5b 7c, तो आपको उसी हिसाब से निकालना भी है। जैसे कि b/c, तो 7/5 7/5 7/5। आप सब लोग इसको ध्यान दे दीजिए। इसी के साथ साथ ये आ गया है अनुपात में, तो इसका देखिए a का अनुपात ये है 10
और बी का 3 है, फिर 7 है और फिर से 5 है। आप सब लोग साइड में सोल्व कर रहा हूं, देखिए इसको पूछा क्या गया है, पूछा इसमें ये गया है ए बी का मान। तो ए बी सी का मान जो है ए अनुपात बी अनुपात सी, तो इसका बी का कितना आया है, ए का कितना आया है, 10 आया है। और आप सब लोग देखिए बी का 3 आया है, 7 5। आप सब लोग ध्यान दीजिए, आप सब लोगों को पता है कि आप पड़ोसी के बगल पड़ोसी ही बैठेगा। जैसे कि यहाँ 3 है तो यहाँ 3 ही रहेगा, और यहाँ 7 है या 7 है तो 7 ही रहेगा। देखिए अब इसको आप सब लोग गुणा भी कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं। जैसे कि 7 दहम 70 और 7 त्रिक 21 और 5 तिहाई 15। ये आप सब लोग देखिए, इसी के अकॉर्डिंग में आप सब लोग, ये आपका उत्तर आया है जो कि आंसर है। आप सब लोग इसको नोट करिए, आप सब लोग इसको नोट करिए और बढ़िया से आप भी प्रयास करिए सोल्व करने के लिए। ये नहीं कि अभी ये टीचर अभी सोल्व कर देंगे, ऐसा नहीं है। आप भी प्रयास करिए और शाम को जरूर ही सोने से पहले इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। आप सब लोग मैथ में प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण, प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैथ आएगी। उसी हिसाब से इसमें रटने का कोई वो चांस नहीं कि मैं इसको रट के जाऊंगा, ऐसा नहीं है। इसी के साथ साथ आप सब लोग इसको नोट करिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए जो कि इसका आंसर है 70:21:15। इसको नोट करिए। इसी के साथ साथ इसको मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि दूसरा क्वेश्चन भी है। इसका दूसरा क्वेश्चन जो है, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब लोग ध्यान दे देना। अमन और बंटी, अमन और बंटी की आय, अमन और बंटी की आय का अनुपात अनुपात 3:2 है, 3:2 है। और बंटी और चिंटू, चिंटू की आय का अनुपात अनुपात 4:3 है। और अमन बंटी, अमन बंटी और चिंटू की आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। आप सब लोगों को 1 मिनट का समय मिल रहा है, सब लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। मैं साइड में हूं, आप सब लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। और ये आप सब लोग ये जान जाइए, ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी के उसी में है, बस इसमें चेंज कर कर नाम दे दिया गया है और सेम क्वेश्चन उसी अकॉर्डिंग है। आप सब लोग इसको ध्यान दीजिए और आप सब लोग भी प्रयास करिए। जैसे कि माना कि, मान लीजिए, माना
माना कि जैसे हम अमन को ए मान लें और बंटी को बी मान लें, अमन को ए मान लें, बंटी को बी मान लें, उसी अकॉर्डिंग में फिर आप आइए चिंटू को सी मानते हैं, चिंटू को सी मानते हैं। तो देखिए जैसे अमन है, अमन ए और बंटी बी, तो इसका अनुपात क्या है, 3:2 है। उसी अकॉर्डिंग में फिर दूसरा क्या है, बंटी और चिंटू की आय का अनुपात 4:3 है। तो 4:3 है, तो यहां ये देखिए बंटी, और बंटी क्या है, बंटी बी है, तो आप सब लोग को यहां B/C, और चिंटू क्या है, सी है। तो बंटी का है 4 और चिंटू का है 3 अनुपात। तो ये देख लीजिए माना कि ऐसे ही किया जाएगा, और इसमें आप सब लोग भड़किए नहीं, क्योंकि इसमें अगर किसी का नाम या कुछ भी दे दिया जा रहा है तो पुराना ही फार्मूला ही लगे, जैसे कि A/B/C, उसी अकॉर्डिंग लगेगा। उसी के साथ साथ आप सब लोग इसका अनुपात जैसे कि A/B/C, तो A का कितना आया 3, B का 2, B/C। तो इसको सोल्व करते हैं। जैसे कि आप हम लोगों को तो पता ही है, पड़ोसी के बगल पड़ोसी ही रहता है। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ 2 ही रहेगा, यहाँ 4 है तो 4 ही रहेगा। तो 4×3=12, इसको गुणा कर लेते हैं, 4×3=12 और 4×2=8 और 2×3=6 ये आया। और आप सब लोग इसको काट भी सकते हैं, जैसा कि 6×2=12, 4×2=8 और यहाँ 3×2=6। आप इसका जो ये सरल तरीके से इसको और सरल करने के लिए ये आंसर आ गया। काट पीट कर आप सब लोग इसको ध्यान दीजिए और मेहनत करिए। ये आंसर आ गया, इसको नोट भी कर सकते हैं आप सब लोग और स्क्रीनशॉट भी कर ले सकते हैं। इसको मैं साइड हो जा रहा हूं, आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा है कि आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे। इसी के साथ साथ मैं आगे चल रहा हूं दूसरे प्रश्न की ओर। ये जो प्रश्न था बहुत इंपॉर्टेंट था, बच्चों के दिमाग में ये हिलता ही नहीं है, इसमें बच्चे बहुत भड़क जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, भड़कना नहीं, क्योंकि आप सब लोग ADF आर्मी डिफेंस फैक्ट्री से जुड़ चुके हैं और आप सब लोगों का सपना जरूर पूरा होगा। अपने माता पिता का सपना भी पूरा करेंगे आप सब लोग, बस पढ़ाई में लगे रहिए। इसी के साथ साथ जो कि प्रश्न एक और आ रहा है आप सबके बीच में, जैसे कि 900 रुपये 900 रुपये की राशि A, B और C के बीच 5:6:7 के अनुपात में वितरित की जाती है। और B और A के हिस्से के बीच क्या अंतर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से देखकर लगाइए। जैसा कि इसमें पूछा क्या गया है, 900 रुपये की राशि है ABC के बीच में अनुपात इतना फला, जैसा कि अनुपात है
ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ये कितना कितना दिया गया है, 5 अनुपात 6 7। आप सब लोग इसी के अकॉर्डिंग आप लगाते चलिए आप सब लोग, जैसे कि अब इसको जोड़ भी सकते हैं। तो ये कितना आया 18, और ये 18 नहीं है, ये तो जोड़ा गया 18 का मतलब ये 900 है। जैसे कि 900 ये आपको दिया गया है 900। इसका मैं गुणा कर सकता हूँ 18 पंजे 90, 18 को 50 बार जाएंगे 900 हो जाएगा, 50 बार जाएंगे 900 हो जाएगा। इसी के साथ साथ क्या पूछा गया है, आप सब लोग देखिए, बी और ए का अंतर, बी और ए के बीच में अंतर क्या है, बी और ए के बीच में अंतर क्या है, ये अंतर है। अंतर कितने का, 1 का, और यहां 1 का अंतर है। और आप सब लोग को ये 18 50, देखिए 1 को 50 से गुणा कर देंगे तो आंसर आप सब लोगों का 50 ही आएगा। आप सब लोग नोट कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों, आप सब लोग बहुत मेहनत से पढ़ते हैं। इसी के साथ साथ इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप सब लोगों को। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में आप लिख देंगे, तो अगली क्लास में जो कल रहेगी उसमें आप सब लोगों को बताया जाएगा। इसी के साथ साथ आप सब लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी के साथ साथ फिर हम दूसरा, ये पहला टाइप चल रहा था, अब इसके अकॉर्डिंग मैं दूसरा टाइप ला रहा हूं। जैसे कि आप लोग इसको देखते चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। दूसरे टाइप की ओर चल रहा हूं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। आप लोग बढ़िया से पढ़ाई में लगे रहिए और सॉल्व करते रहिए। जो कि टाइप दूसरी जो टाइप है, टाइप जो है दूसरी, ये टाइप दूसरी है। इसी के अकॉर्डिंग आप सब लोगों को प्रश्न मिलेगा। जैसे कि प्रश्न जो कि क्वेश्चन है आप सबका, यदि 1/2 x है, x इक्वल 1/3 y इक्वल 1/5 z है, तो x अनुपात y अनुपात z किसके बराबर है, किसके बराबर है, बराबर है, बराबर होगा। और आप सब लोग इस प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आप सब लोग को इसमें घबराना नहीं है, बस आप सब लोग को मेरे साथ सॉल्व करना है। जैसे कि आप सब लोग इसको देखिए, क्या बोला गया है इसमें जो बोला गया है, देखिए आप सब लोग 1/2 x, 1/2, जैसे कि यहां लिखा नहीं है, आप सब लोग देखिए 1/2 x बराबर 1/3 y 1/5 z। तो इसमें आप सब लोग को एक चीज बहुत ध्यान से देना है, क्योंकि इसका जो है अंश जो एक समान है, जैसा कि ये देख सकते हैं आप, यहाँ भी अंश एक समान है, यहाँ भी। तो इसमें ज्यादा कोई आप सब लोगों को दिक्कत नहीं होगी, आप सब लोग तुरंत निकाल लेंगे आंसर इसका जो है। तो इसमें हम सब लोग देख सकते हैं, जैसे कि बराबर अनुपात, इसमें पूछा क्या गया, बराबर। तो इसमें आप सब लोग देख लीजिए, तो ऊपर इसका जो अंश है वो बराबर है, तो आप सब लोग को देख लीजिए, जैसे कि x अनुपात y, और पूछा क्या गया, x अनुपात z, y अनुपात z।
तो x अनुपात y अनुपात z। तो इसका आंसर जो की है 2:3:5 है। आप सब लोग इसको नोट करिए और बहुत जबरदस्त सवाल था। आशा है कि आप सब लोग को समझ में भी आता होगा। इसी के साथ साथ आप सब लोग इसको नोट करिए और इसी के साथ साथ मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रश्न हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसी टाइप में फिर दूसरा पुनः क्वेश्चन आ रहा है, इसको आप सब लोग नोट कर चुके होंगे। इसी के साथ साथ मैं इसको हटा दे रहा हूं और आशा है कि आप सब लोगों को क्लास में बहुत ही अच्छा लगा होगा और प्रश्न बहुत ही समझ में आता होगा। इसी के साथ साथ क्लास की ओर चलें। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन ना आता हो, तो पढ़ना जरूरी ही है और हर टाइप से पढ़ना है, जो भी टाइप है। जैसे कि दूसरी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कि यदि x बराबर 3y बराबर 5z है तो x अनुपात y अनुपात z किसके बराबर है? किसके बराबर है? उसी टाइप से ये भी क्वेश्चन है। बस आप सब लोग को समझ में यही कंफ्यूजन होगी कि x कुछ नहीं माना गया है, तो आप सब लोग इसको ध्यान लीजिए। माना कि जैसे मान लीजिए यहाँ 1 मान लीजिए आप सब लोग। जैसे यहाँ कुछ दिया नहीं गया है तो आप इसको 1 मान सकते हैं। उसी के साथ साथ हम सब लोग इसको 1 मान सकता हूं, तो आप सब लोग आएंगे। जैसे कि इसको आप सब लोग ये ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ x सीध दिया है, कुछ नहीं तो मान लीजिए। आप मैथ में माना तो बहुत जरूरी होता है कि मान लीजिए। जैसे कि माना कि यहाँ आप सब लोग का x बराबर 3y और बराबर 5z। तो आपको अगर x का निकालना है तो x को आप ऐसे ढाप देंगे और यहाँ आप देखिए आप सब लोग x y z। तो जैसे कि x का मान निकालना है तो x को हटा दीजिए, मानिए x है ही नहीं। तो यहाँ आप सब लोग को जैसे देखिए यहाँ गुणा कर लेना है, 3×5 = 15, तो x का आएगा 15। अब y का निकालना है, तो y को ढक दीजिए और फिर z और x का गुणा कर देंगे। z और x का गुणा करेंगे, 5 एकम 5 आएगा। और z का निकालना है तो z को ढाप दीजिए आप सब लोग, z को हटा ही दीजिए। तो यहाँ x और y में गुणा कर दीजिए तो 3 आएगा। आप सब लोग देखिए आपका आंसर ये आ गया। आप सब लोग बहुत ही मन से पढ़िए और बहुत ही आसान ट्रिक से आप लोगों को समझा दे रहा हूं। ये ट्रिक तो आप लोगों को पता ही चल गई होगी, क्योंकि अगर हमको x का मान निकालना है तो x को ढक देना है और y को निकालना है तो y को ढककर z और x का गुणा कर देना है। इसी के साथ साथ आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसके साथ साथ पढ़ाई में भी लगे रहें। इस बार 2026 में वर्दी लेना है, माता पिता का सपना पूरा करना है, तो आप सब लोग मेहनत में लग जाइए, क्योंकि लक्ष्य फौजी बैच के साथ लक्ष्य बना के चलना है। निश्चित तौर पर एक लक्ष्य बना के चलिए, कामयाबी कदम चूमेगी, ऐसा नहीं है, सफलता कदम चूमेगी। अगर नाम भी सही है लक्ष्य फौजी बैच, तो आपको फौजी बनना है तो एक लक्ष्य बना लीजिए कि हमको पढ़ना है, तो पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ मेहनत भी करना है। और आप सब लोग परेशान ना होइए कि आप लोग के लिए फिजिकल
चैनल भी आएगा, फिजिकल की तैयारी भी कराई जाएगी ऑनलाइन। आप तो लोग परेशान ना होइए, इसी के साथ अपना लक्ष्य बना लीजिए कि फौजी बनना है तो बनना है। इसी के साथ साथ क्लास का टाइम ओवर हो रहा है हमारे भाइयों। इसी के साथ साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।